परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक बार फिर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आप सबको यीशु मसीह के नाम से इस गवाही की ओर हम स्वागत करते हैं। मेरे प्रियो, मैं संक्षिप्त रूप में मेरा गवाही को मैं आपके सामने रखना चाहते हैं। तो कैसे मैं यीशु मसीह को ग्रहण लिया है और यीशु मसीह के साथ मेरा मुलाकात कब हुआ है और उससे पहले मेरा जीवन कैसे थे, उसके बाद प्रभु ने मेरे जीवन में क्या किया है, ये सारे बातों को प्रेज़ द लॉर्ड मेरे गवाही को मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन में योना रे सुसमाचार 8 का 32 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम सत्य जानोगे सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे नाम है पास्टर अनीश पॉल है। मैं आज से करीबन 19 साल पहले मैंने प्रभु यीशु मसीह में आया, यानी प्रभु यीशु ने मुझे बुलाया। और उससे पहले जो मैंने एक अन्यजाति परिवार में से प्रभु यीशु को जाना है, मतलब एक हिंदू परिवार से मैं यीशु मसीह को ग्रहण लिया है। तो मेरे परिवार के लोग सब, मतलब आज भी मेरे परिवार के लोग, मेरा पापा का भी हो, मम्मी का भी हो, और पूरे परिवार सब आज भी उस हिंदू में, मतलब अन्य जाति में रहती है। उन लोग पैसे लोग हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उन लोग अपने जीवन को बिता रहे। लेकिन जब मेरा घर में सबसे पहले मेरे माँ जो है प्रभु यीशु में आया, मेरे मम्मी जो है यीशु मसीह में आया। मम्मी प्रभु में आने के बाद कम से कम 20-22 साल तक वो प्रभु में हालेलुया जो जिया और प्रार्थना के लिए गया। और प्रभु के दास लोग हमारे घर में आते थे और हमारे लिए प्रार्थना किया। वो अकेले विश्वासी था, पहला विश्वासी था हमारे घर के। तो हमारे लिए प्रार्थना करके कम से कम 20-22 साल के बाद उनके प्रार्थना, इतना साल तक 22 साल तक प्रार्थना करके उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना किया है। उस प्रार्थना के बाद हम एक एक करके प्रभु में आने लगा। मतलब मेरे जन्म के बाद उसका 6 महीने के बाद जो मेरा पिताजी एक बीमारी के कारण बिस्तर में आ गया। और उनको क्या है, कई जगह में छोटे बड़े हॉस्पिटल में उन्हें लेके गया इलाज करने के लिए। उनके बीमारी यही था, उनके सिर से लेकर जो पीछे की ओर, ये हमारे स्पाइन की ओर जाने वाले इस एक नस जो है वो बंद हो गया। मतलब उसमें जो ऊपर नीचे जो ये हमारा जो ब्लड आते जाते उनके ये सिर का, मतलब ये गर्दन के पीछे का ये मेन नस का अंदर, मतलब खून आना जाना उनका बंद हो गई। उनके ऊपर नीचे जो खून आना जाना, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गई। ब्लड सर्कुलेशन बंद होने के बाद क्या होता है, उनको क्या है, उसका ये गला के ऊपर, ये गर्दन के ऊपर जो है उसके सिर है क्या नहीं उनको पता नहीं, ऐसे एक अवस्था था। वो एक मतलब एक ये पागल के जैसे बातें करता था। और क्या होता है, उनके जो वो क्या बोल रहे क्या कर रहे उसको भी पता नहीं था। ऐसे ये सिर, ये गर्दन के ऊपर उनको क्या हो रहे उनको मालूम नहीं था, एक पागल जैसे बन गया। तो उनके जो ये गर्दन के ऊपर उनके सिर जो है ऐसे सीधा, हमेशा उनका सिर ऐसे नहीं रखते थे, ऐसे एक हमेशा ऐसा रखते थे, पीछे ऐसा रखते थे। क्योंकि कोई उसको सिर को पकड़ करके सीधा रखने से वो थोड़ा देर सीधा हो जाएगा, फिर हम लोग छोड़ने से ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे उनके अवस्था बहुत ख़राब था। जो बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में बड़े फेमस डॉक्टर्स के पास भी उनको लेकर गया। तो हम लोग फिर भी उनको कुछ दिन के लिए थोड़ा सा आराम होता है, फिर भी वो हमेशा ये बीमारी उनका जीवन में प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया
रहता था, मतलब उनको पूरा पूरा मतलब ठीक नहीं हुआ भाई चलो। तो फिर क्या हो गया, उनको काम भी नहीं कर सकता, फिर हमारा घर की अवस्था एकदम ख़राब हो गई। तो क्योंकि मैं तो मेरा जन्म के बाद 6वां महीने से इनका ऐसे एक बीमारी चालू हो गई। तब मेरा पिताजी, मेरा एक बड़ा पिताजी जो है वो एक पुजारी भी था। वो मंदिर मतलब खुद का मंदिर बना के वो पूजा करता था, और वो ज्योतिषी भी था। ज्योतिषी मतलब ये भविष्यवाणी करते थे और कई बातें भविष्यवाणी करते थे। तो वो ज्योतिषी भी था। तो उनके पास लेके गया, उन्होंने कुछ बातों को बताया हमको। तो मतलब वो ऐसे कहने लगा कि तेरा ये बेटा, मतलब मेरे बारे में बोल रहे, तेरा ये बेटा के जन्म के वजह से इनका जो जन्म का जो समय टाइम जो है वो उन लोग के अनुसार, मतलब उन लोग कुछ बातों का ऐसे से देखने के बाद बताया कि ये बेटा के जन्म के वजह से तुम्हारे ऊपर उसका सारे जो दोष मतलब श्राप आ गया है, उसके कारण तो ऐसे रोगी बन गया करके बोला। तो उन्होंने कहा कुछ जगह में ऐसे से करो, जो उसके लिए उधर जाना इधर जाना, ऐसे करना है, बहुत कुछ बातों को बोला। जो भी उन्होंने कहा वैसे हम लोग करने लगा। फिर दूसरे एक जन भी ऐसे बोला, ऐसे मतलब ये एक ज्योतिषी वो भी ऐसे बोलने लगा कि तेरा ये बेटे का जन्म के वजह से तेरे को ऐसे हुआ है, तुम्हारा शरीर में ऐसे बीमारी आ गया है करके। उसके लिए वो भी कुछ ना कुछ बताया, वो जगह जाना है, वो गिरजाघर में जाना है, ऐसे करना है, वो करना है, बहुत कुछ। मैं शॉर्टकट में मैं बताना चाहता हूँ, ये सब कुछ करने के लिए बताया। वो हम लोग बहुत पैसा खर्च करके जैसे उन लोग हमको बताया वैसे करने लगा, फिर भी ठीक नहीं हुआ। ये दोनों ने, ये जो दो ज्योतिषी लोग जो है, उन लोग एक बात और बताने लगा। वो क्या है, मेरे बारे में बताया, इस बच्चे का बारे में, उनका पहला संतान है में, मेरे बारे में उन लोग मतलब भविष्यवाणी करने लगा ज्योतिषी लोग। तो ये जो कम से कम ये लड़का जो है 14 साल तक इस संसार में रहेगा। ये 14 साल के बाद ये आगे जाएगा, आगे जिएगा करके पता नहीं है, इसलिए इनके लिए भी कुछ ना कुछ करना है बोले। मेरे बारे में बोली, ये लड़का जो है ये 14 साल तक इस संसार में रहेगा। अगर 14 साल के बाद इनको मिला तो मतलब ये जीवित रहा तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बातें हैं, अगर नहीं है तो ये 14 साल तक रहेगा, उसके आगे नहीं जाएगा करके। तो ये बोलने लगा, मतलब ये ज्योतिषी लोग। तो इसके लिए बच्चे के लिए भी करना पड़ेगा बोले। देखो अभी पिताजी के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद अभी बच्चे के लिए, मेरे लिए भी करना है करके बोली। एकदम हमारे परिवार एकदम परेशान हो गए, बहुत दुख में आ गई। तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे परिवार में हमारा पिताजी जो है तो काम करने के बाद हम लोग हमारा जीवन मतलब परिवार को चलाते हैं, वो हमारे परिवार को चला। लेकिन इसको क्या होता है, इसको सिर में क्या है कोई हो है, इसको पागल के जैसे कार्य करते हैं, बातें करते हैं, इसीलिए वो काम में नहीं जाते हैं। रोज़ इसको दवाई चाहिए, और बहुत साल करीबन मेरा हिसाब से करीबन उसको लिए हम लोग 15 साल तक मेरे पिताजी के लिए इलाज करने लगा। 15 साल तक इलाज करने के बाद भी क्या हुआ मालूम है, मेरे पिताजी को ठीक नहीं हुआ। मेरे पिताजी को ठीक नहीं हुआ है, बहुत बड़े डॉक्टर के पास गया और फेमस बड़े बड़े हॉस्पिटल में ले गया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो उसके बाद क्या होता है, तो मेरे छोटे 2 भाई लोग भी है, उन लोग का जन्म भी हुआ है। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरा परिवार की अवस्था बहुत निराश में आ गया, घर में खाने के लिए भी बहुत दुख में आया। मेरे परिवार के लोग मतलब मेरे पापा के परिवार के लोग ऐसे बोलने लगा, इनको काम करने के लिए नहीं चाहते हैं, इसलिए ऐसे बैठे हो, ऐसे करके उन लोग भी कुछ दोष लगाने लगा हमारे विरोध में, हमारे ऊपर दोष लगाने लगा। मेरे प्रियो, उस समय मेरा मम्मी भी एकदम ये हो गए, दुख में आए, क्या करोगे। फिर वो ऐसे सोचा था, क्योंकि हम लोग पूरे परिवार, मेरा 2 भाई लोग भी है मेरा छोटे वाले, तो हम लोग 3 लोग, बच्चे 3 और पापा और मम्मी, हम लोग 5 लोग, टोटल 5 लोग हम चलो एक दिन मतलब जीवन को ख़त्म करेंगे, मतलब कुछ ही करेंगे करके भी सोचा, अपने जीवन को समाप्त करेंगे ऐसे करके सोचा। क्योंकि मेरा पापा को इतना 15 साल भी इसको इलाज करने के बाद भी
इसको ठीक नहीं हुआ है। उस समय हम बहुत सारे पैसा लाखों रुपया उसके लिए खर्च करने लगा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। आखिरी पूरा फैमिली बच्चे के साथ, मेरा माता पिता, हम सब 5 लोग एक साथ हम अपने आप को कुछ जगह लगा के या खुदकुशी करेंगे, ख़त्म करेंगे करके जीवन को पैसे समाप्त करेंगे करके ऐसे सोचने लगा। तब क्या हुआ, एक दिन जो मेरा मम्मी जो है थोड़ा सा बचपन से वो क्या करते थे, ये थोड़ा उसको सिलाई करने आता था, उन्होंने तो हमारा गांव का एक प्रेसलोड व्यक्ति ने उनको क्या है वहाँ पर एक आंगनवाड़ी में सिलाई करने के लिए एक नौकरी दिया, एक काम दिया, सिलाई करने का काम दिया है। वो क्या करने लगा, वो सिलाई करने के लिए वहाँ पर गया और पापा घर में पड़े हैं, हम लोग छोटे छोटे बच्चे लोग भी है, तो घर की अवस्था बहुत दुख में था। एक दिन ऐसे मेरा मम्मी बहुत दुख के साथ ऐसे सिलाई करने के लिए वहाँ पर गया। वो ऐसे सिलाई करते समय एक बुजुर्ग प्रभु के दास, एक सियान पास्टर ने वहाँ पर सुसमाचार सुना के लोगों को सुसमाचार सुना के ऐसे आ रहा था। तो आते समय मेरे मम्मी जो है वो सिलाई कर रहा था, उसको चेहरा को देखा, वो पास्टर के अंदर परमेश्वर की आत्मा ने कार्य किया है। वो पास्टर ने मेरे माँ के पास आई, मेरे माँ के पास आकर के जो यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाया। तो उस समय क्या होता है, हमारे जो प्रेसलो हालेलुया जो हूँ, तो हमारे गांव में क्या होता है, आधा से ज़्यादा मतलब 80% 90% आसपास लोग वो क्रिश्चियन लोग हैं, बहुत सारे क्रिश्चियन लोग हैं। उन लोगों का मध्य में हम लोग 4-5 हिंदू परिवार रहती है। तो तब क्या हुआ, ये जो पास्टर जी आकर के मेरे मम्मी के पास आकर के यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उस पास्टर भी हमारे गांव वाले थे, उनको अच्छा से मालूम था हमारे परिवार के बारे में। मेरा पापा जो है अभी बहुत मुश्किल में पड़े हैं, बीमार पड़े हैं, बहुत पैसा खर्च करके इनको इलाज करने लगा, बहुत कुछ करने लगा, फिर भी ठीक नहीं हुआ। ये सारे बातों को वो पास्टर को भी पता था। वो पास्टर ने मेरे वहाँ के पास आकर के सब कुछ पूछने लगा। हालचाल पूछने के बाद उन्होंने यीशु मसीह के सुसमाचार सुनाया। मेरे हिसाब से सबसे पहले हमारे गांव में सबसे पहले वही प्रभु के दास ने हमसे सुसमाचार सुनाया प्रभु यीशु के बारे में। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में मेरा माँ से बताया और उन्होंने कहा यीशु मसीह केवल ईसाई लोग का नहीं है, ऐसा ना सोचे। यीशु मसीह सबका प्रभु है, सबका उद्धार करता है, सबको पापों से मुक्ति देने के लिए, सबको बचाने के लिए वो स्वर्ग से आया हुआ परमेश्वर का पुत्र है। वो आज भी बीमारों को चंगा करते हैं। जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन्हें यीशु आज भी चंगा करते हैं, छुटकारा देते हैं। ऐसे करके ये प्रभु का वचन मेरे माँ से बताने लगा। और उन्होंने आखिरी बताया कि आप लोग अगर हमारा, वो पास्टर ने कहा मेरे घर में हर फ्राइडे एक प्रार्थना चलते हैं, अगर आपको इच्छा है तो एक बार आइए, हम लोग आपके पति के लिए प्रार्थना करेंगे, वो उनको यीशु मसीह उनको चंगा करेगा। तो लेकिन एक्चुअली उस समय मेरे मम्मी भी उतना विश्वास भी नहीं किया, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ करने लगा, कई गिरजाघर में, कई पूजा करने वाले के पास, कई मंदिरों में, कई जगह में उनको लेके गया थे, बहुत कुछ करने लगा, बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी लेके गया है, तो फिर भी ठीक नहीं हुआ ये। लेकिन ये प्रभु के दास जो बता रहे यीशु मसीह पर विश्वास करने से, अगर यीशु मसीह से प्रार्थना करने से ये ठीक होगा करके, तो मेरा माँ जो है उतना उसको अंगीकार भी नहीं किए। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद 3-4 दिन के बाद वो प्रभु के दास दोबारा मेरे माँ के पास आया। माँ के पास आकर के यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया, फिर से कहने लगा, तो देखो यीशु मसीह किसी ईसाई का नहीं है, यीशु मसीह सबका प्रभु है, वो सबका उद्धार करता है, वो सबको बचाने के लिए स्वर्ग से आया हुआ है। ये सारे बातों को बताई। वो आज भी जीवित है। 2000 साल पहले वो यीशु इस संसार में आया और हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। वो यीशु मसीह आज भी जिंदा है। जो कोई इस पर विश्वास करते हैं उन्हें प्रभु चंगा करते हैं, छुटकारा देते हैं और अनंत जीवन देते हैं। ये सारे सुसमाचार को सुनाने लगा। और आखिरी उन्होंने ये यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाने के बाद वो वापस जाने से पहले, अपने घर में वापस जाने से पहले उन्होंने मुड़ कर एक बात बताई मेरे माँ को। उन्होंने बताया, देखो मैं इतना टाइम तक
मैं मेरे बारे में, मेरे घर के बारे में, मेरे बच्चे को बारे में मैं एक भी शब्द नहीं बोला, एक भी शब्द मैं आपके सामने नहीं बोला, लेकिन मैं केवल एक व्यक्ति के बारे में आपको सुनाया, वो है यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने एक व्यक्ति के बारे में मैंने आपको सुनाया, वो है केवल यीशु मसीह। तो वो आज भी जीवित है, वो आज भी जिंदा परमेश्वर है। अगर आपको हमारे प्रार्थना में आकर के एक बार हालेलुया, ये सही है कि नहीं, ये जो भी मैंने आपको बताया है, जो भी मैंने आपको सुनाया है, उस वचन सही है कि नहीं, आप लोग मेरे घर में जो फ्राइडे प्रार्थना चल रही है, उस प्रार्थना में आकर के हालेलुया परखो, परखने के लिए देखो ये सही है कि नहीं। हालेलुया, चख कर देखो। गीत भी है ना, चख कर मैंने जाना है यीशु हालेलुया कितना भला है। हालेलुया, चख कर देखो, यीशु परमेश्वर है, यीशु जिंदा है। उन्होंने मेरे माँ को बताने लगा, प्रेज़ द लॉर्ड, मैंने इतना सुसमाचार सुनाया, इतना वचन सुनाया आपको, लेकिन जो भी मैंने कहा है वो सही है कि नहीं, वो एक ही बार हमारे घर में जो प्रार्थना हो रहा है, उस प्रार्थना में आकर के चख कर देखो यीशु मसीह जीवित है कि नहीं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वो जो प्रभु के दास का वो जो शब्द जो है मेरे माँ का जो मन में लग गया, मेरे माँ के हृदय में जो लग गया, उन्होंने कहने लगा, मैं जो भी बोला है मैं जीवित परमेश्वर की गवाही दे रहा हूँ, मैं कोई मुर्दे के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं जीवित परमेश्वर की गवाही दे रहा हूँ। आकर देखो यीशु मसीह कैसे भला है। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने घर में आया, फिर हम लोग क्या करने लगा, उसके अगले फ्राइडे में उस प्रभु के दास के घर में प्रार्थना के लिए गया। सबसे मेरे माँ ने गया, प्रेज़ द लॉर्ड, वहाँ पर प्रार्थना के लिए गया, प्रार्थना करने के लिए वहाँ पर गया। लोग, बहुत सारे लोग आए थे प्रार्थना में, वहाँ पर आराधना प्रार्थना हुआ और वचन की सेवकाई हुआ। तब क्या हुआ, मेरा माँ ने बताने लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब मेरे को बहुत शांति मुझे महसूस हुआ। हालेलुया। क्योंकि पहले जो क्या है, बहुत टेंशन में था, मतलब मेरा घर की अवस्था, मेरा पिताजी की अवस्था, ये सब इस सब के कारण प्रेज़ द लॉर्ड बहुत परेशान में, दुख में, मेरा माँ का जो मन एकदम टेंशन में था। लेकिन वहाँ पर जब प्रार्थना के लिए गया, वहाँ का प्रार्थना में मेरे माँ को बहुत आनंद लगा, मतलब शांति मिला। वो शांति के साथ आया हमारे घर में, और वहाँ का प्रभु के लोग एक छोटा सा बाइबल भी दिया मेरे मम्मी को पढ़ने के लिए। मेरे प्रियो, ऐसे जा कर के आगे वो कलीसिया वाला, वो जो प्रार्थना करने वाले लोग जो है, मैं जल्दी बताकर ख़त्म करना चाहते हैं, वो जो प्रार्थना करने वाले वहाँ का जो मंडली है, वो लोग मेरे पिताजी के लिए 7 दिन तक उपवास करके प्रार्थना करने लगा। मेरे पापा को छुटकारा मिलने के लिए 7 दिन तक उपवास करके प्रार्थना करने लगा। प्रभु की महिमा हो। उस प्रार्थना का 6वां दिन, शायद 6वां दिन जो है, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जो पापा को पूर्ण रीति से छुटकारा दिया। हालेलुया। मेरे पापा को परमेश्वर ने छू लिया है और उन्हें परमेश्वर छुटकारा दिया है। वो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, चंगे हो गए, वो हालेलुया चंगा हो गई, और प्रभु की महिमा जो है हमारे जो घर में प्रकट होने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हमारे जीवन में, हमारे घर में प्रकट होने लगा, क्योंकि वो प्रभु के दास ने, वो एक बुजुर्ग पास्टर था, वो बुजुर्ग पास्टर ने बताया कि मैं जिस यीशु मसीह का प्रचार करते हो वो आज भी जीवित है। हालेलुया। आज भी वो चंगा करते हैं, बीमारों को चंगा करते हैं, और प्रेज़ द लॉर्ड, जो लोग दुख में हैं, समस्या में हैं, संकट में पड़े हैं, उन्हें प्रभु यीशु मसीह आज भी शांति देता है, क्योंकि वो शांति देने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, सचमुच में उन लोगों का प्रार्थना के द्वारा मेरे पिताजी को प्रभु ने हालेलुया पूरी तरफ से चंगा कर दिया है, और वो खड़े होने लगा और अच्छा से बातें करने लगा। उनके जो नस में जो प्रॉब्लम था, खून आना जाना बंद हो गए थे, वो ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो गई, नॉर्मल हो गई, सब कुछ प्रभु ने ठीक कर दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। उसके बाद जो है मेरे घर वाले, विशेषकर मेरे माँ जो है, प्रभु में आया और उद्धार पाने लगा। वो प्रेज़ द लॉर्ड ले लिया, वो बपतिस्मा लिया, और उस कलीसिया के साथ वो प्रभु की आराधना करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उस कलीसिया के साथ प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने लगा, वो प्रार्थना में जाने लगा। तब क्या हुआ मालूम है, मेरे परिवार वाले, हमारे जो पापा का जो परिवार वाले, पूरा एकदम विरोध हो गई। फिर
मेरे परिवार वाला पूरा विरोध में आ गया है, क्योंकि ये हमारे घर से प्रेज़ द लॉर्ड यीशु की आराधना करने के लिए जा रहा है, मसीहों के पीछे जा रहा है, ये आराधना में जा रहा है बोल करके प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय हम भी थोड़ा सा जवानी के समय आ गया था, हमें भी बताते हैं मेरे माँ का विरोध में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे क्या हुआ मालूम है, हम लोग भी मेरी माँ को विरोध करता था, मेरे माँ को प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया विरोध करता था। हालेलुया, माँ को विरोध करता था, तुम क्यों जा रहे हो, हम लोग को इधर प्रार्थना के लिए है, हम लोग भी मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते, फिर उधर क्यों जा रहे हो, उधर क्यों जा रहे हो, उन लोग के पास क्यों जा रहे हो। ऐसे करके हम लोग भी कभी कभी हमारे माँ के साथ लड़ने लगा, वाद हुआ है, बहुत विरोध आ गया, मेरे परिवार वाले पूरा विरोध में आ गया है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, एक बार एक प्रभु के दास ने, जब हमारे हालेलुया माँ ने प्रभु के दास हमारे घर में प्रार्थना के लिए आया, तो प्रार्थना करने के लिए आया, दूर से आ रहा था, तब मेरा चाचा जो है घर में था। वो चाचा घर में था, वो एकदम बहुत बड़ी विरोधी था। उन्होंने प्रेज़ दूर से एक प्रभु के दास को देखा और कहने लगा, इधर मत आओ, तुम लोग इधर मत आओ, क्योंकि हमको क्या है, हम दूसरे हालेलुया विश्वास वाले, दूसरे प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया धर्म वाले, हम लोग ऐसे करेंगे, तुम लोग का ज़रूरत नहीं है, तुम लोग का प्रार्थना का ज़रूरत नहीं। कोई भी पास्टर, कोई भी प्रभु के दास मेरा घर में मत आओ करके उन्होंने चिल्लाने लगा, उन्होंने गाली दिया, उस पास्टर को गाली दिया। उस समय प्रेज़ द लॉर्ड मेरे माँ को भी गाली देने लगा। तो क्या हुआ, तब क्या होता है उस समय, तो मेरे माँ जो है रोने लगा, क्योंकि एक प्रभु के दास को गाली दिया है, उसको मना करने लगा, उसके विरोध में ऐसे बातें बोलने लगा। तब मेरे माँ जो है रोने लगा। तब वो प्रभु के दास वो रास्ता में खड़े होकर प्रार्थना करने लगा। वो प्रभु के दास ने मेरे माँ को बताया, प्रेज़ द लॉर्ड, बहन आप रोने का ज़रूरत नहीं है, बहन आप रोने का ज़रूरत नहीं है, ये मसीह जीवन है, ये मसीह जीवन में हमेशा एक जैसे नहीं चलेगा। मसीह जीवन में दुख, परेशान, दुख, कष्ट, संकट है, सब कुछ हालेलुया आते रहेगा। इसलिए आप डरने का ज़रूरत नहीं है, आप रोने का ज़रूरत नहीं है बोल करके वो प्रभु के दास ने वहाँ पर खड़े होकर उस रोड में खड़े होकर प्रार्थना करने लगा मेरे परिवार के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने प्रार्थना करने के बाद मेरे माँ से कहने लगा, देखो आज से प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया 5 साल के अंदर ये जो व्यक्ति जो विरोध किया मेरा चाचा ने, वो मेरा चाचा और उसका परिवार पूरा प्रभु में आएगा, वो सब प्रभु में आएगा, इस व्यक्ति को परमेश्वर की आत्मा छुएगा करके बोला। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। मेरे प्रियो, वहाँ पर ऐसा हुआ है और 5 साल भी नहीं हुआ है, जो पास्टर जी ने वैसे बताया कि 5 साल के अंदर ये प्रभु में आएगा करके पूरा परिवार के साथ। तब क्या हो गया मालूम है, ये 5 साल भी नहीं हुआ है, उसका जो बोलने के बाद उसका तीसरे साल जो प्रभु के दास ने उस मार्ग में खड़े होकर बोला, उसका तीसरे साल जो है मेरा जो चाचा परिवार पूरा प्रभु में आया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये चाचा परिवार पूरा प्रभु में आया। जो विरोध किया है, जो गाली दिया है पास्टर को, प्रभु के दास को जो गाली दिए, वो व्यक्ति पूरा परिवार समेत प्रभु में आया। उसके कारण भी है, उसको 2 बच्चा था, एक लड़का और लड़की। छोटा सा लड़की 5वीं में या 6वीं में पढ़ता था। उस समय क्या हुआ, उसको मिर्गी का बीमारी उसके जीवन में आया, मिर्गी का बीमारी आया। ये मिर्गी का बीमारी आने के कारण उसको स्कूल में जाना बंद कर दिया। स्कूल में जाने से वो क्या है, बेहोश हो जाते हैं। कभी उनके स्कूल से भी लोग, उनके हालेलुया स्कूल के लोग सब उसको ये अपने घर में वापस भेजते थे। तो ऐसे ये स्कूल में भी जाना बंद कर दिया। वो लड़की को ये प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया ये मिर्गी का बीमारी था। जितना भी उन लोग इलाज कर रखी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक नहीं हुआ है। आखिरी क्या हो गया, हम लोग का उधर हमारा माँ जो है एक चर्च में जा रहा था, वहाँ का पास्टर लोग प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया आखिरी प्रार्थना करने लगा। ये विरोधी का बेटी है, जो प्रभु के दास को गाली दिया है, रोकने लगा, वो व्यक्ति की बेटी है ये। वो आखिरी क्या हो गया, वो आ करके हमारे माँ के सामने, प्रभु के दास के सामने बोलने लगा, देखो हम लोग इतना बहुत कुछ किया है, फिर भी लड़की को ठीक नहीं हो रहे, लेकिन आप लोग थोड़ा सा प्रार्थना कर सकते हो।
मेरे प्रियो, हालेलुया, जो व्यक्ति ने हालेलुया प्रभु के दास को गाली दिए थे, प्रार्थना के लिए मना किए थे, वो व्यक्ति और उनके परिवार सब हाले प्रभु में आया, प्रभु के यीशु के सामने घुटना टेकने लगा। तब प्रभु के दास लोग प्रार्थना की, तब उस लड़की को प्रभु ने पूरा रीति से चंगा करने लगा। वो पूरा चंगे हो गया है, ठीक हो गया है। उसके बाद क्या होता है मालूम है, वो परिवार सब प्रभु में आया, वो लोग प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया बपतिस्मा भी ले लिया और वो लोग पूरा परिवार समेत उस कलीसिया के सदस्य बन गए। मेरे प्रियो हालेलुया, जो कई लोग विरोध करते हैं, जाने अनजाने में विरोध करते हैं, लेकिन परमेश्वर को विरोध करते हैं। कोई पास्टर को नहीं है, कोई कलीसिया को नहीं है, वरन परमेश्वर को विरोध करते हैं, जीवित परमेश्वर को विरोध करते हैं। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। मेरे प्रियो, एक दिन उस व्यक्ति को परमेश्वर हालेलुया पकड़ेगा। हमको मालूम है, बाइबल में एक शाऊल के बारे में लिखा है, प्रेरितों के काम 9 अध्याय में। वो शाऊल जो है प्रेज़ द लॉर्ड उसी जमाने में कलीसिया को सताता था, कलीसिया का विरोध में, कलीसिया के लोगों को अरेस्ट करने के लिए और बंदीगृह में डालने के लिए उसके पास अधिकार का पत्र था। ये सब कुछ हालेलुया करने के लिए एक जगह में हालेलुया दमिश्क में वहाँ का कलीसिया के लोगों को सताने के लिए जा रहा था। उस रास्ता में परमेश्वर ने उन्हें चुन लिया। हालेलुया, परमेश्वर ने उन्हें पकड़ लिया है। वो शाऊल प्रेज़ द लॉर्ड, उसके बाद 3 दिन तक वो हालेलुया प्रेज़ उसके आंखें दृष्टि जो है बंद हो गई। प्रभु यीशु मसीह ने उसको दर्शन दिया, उन्होंने यीशु मसीह को देखने लगा। उसके बाद उनका मन परिवर्तन हो गया, वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण लिया और बपतिस्मा ले लिया। फिर उसके बाद वो प्रभु यीशु मसीह का एक प्रचारक बन गया। हालेलुया, जो पहले वो विरोध करते थे, वो यीशु मसीह के लिए हालेलुया अंतिम खड़ी तक वो पौलुस, वो प्रेरित पौलुस बन करके वो हालेलुया यीशु मसीह के लिए अनेक आत्मा को प्रभु में लाने के लिए हालेलुया दौड़ने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के महान सेवकाई के लिए परमेश्वर ने उन्हें इस्तेमाल करने लगा। पहले वो विरोध करता था, वो विरोधी को भी हालेलुया हमारे अनुकूल में लाने वाले परमेश्वर है। हालेलुया, विरोधियों को भी हालेलुया कलीसिया में प्रभु अपने अनुकूल में लाने वाले परमेश्वर, ये पवित्र आत्मा का कार्य है। ऐसे मेरा चाचा परिवार पूरा प्रभु में आया। फिर भी क्या होता है, हम लोग जवानी के समय आए थे, मैं क्या होता था, मैं विश्वास नहीं करता था। हमारे घर में प्रभु का बड़े बड़े कार्य हुआ है। मेरे घर में मेरे पापा को प्रभु ने ठीक कर दिया है। सब कुछ होने के बाद हम लोग जब जवानी के समय आए, तब प्रेज़ द लॉर्ड हम अपने दोस्तों के साथ अपने पुराना रीति रिवाज में, पुराना विश्वास में, पुराना जीवन जी रहा था। तो उस समय भी हमारे घर में भी प्रार्थना चलता था, माँ जो है प्रार्थना करते थे और कभी कभी प्रभु के दास लोग भी आते थे हमारे घर में। तो मेरे प्रियो, अगर कोई प्रभु के दास या प्रभु का जन हमारे घर में आने से मैं उनके सामने हालेलुया उनके सामने मेरे को क्या है, मेरे से बात करने के लिए, मेरे को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरे को पसंद नहीं था। मेरे को पसंद नहीं था। कोई पास्टर लोग कोई दूर से आने से मैं क्या करते थे, मैं वहाँ से भाग जाते थे, मेरे घर से हालेलुया भाग जाते थे। फिर उन लोग वापस जाने के बाद मैं वापस आते थे। हालेलुया, ऐसे बहुत दिन, बहुत साल तक, कुछ साल तक ऐसे हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के लोग अगर आने से मैं भाग जाते थे, उनके सामने मैं जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर उन लोग के सामने आने से उन लोग यीशु मसीह के बारे में बताएंगे और सुसमाचार सुनाएंगे, प्रार्थना करेंगे, मेरे को पसंद नहीं था, इसलिए मैं उनके सामने से भाग जाते थे। लेकिन एक दिन प्रभु ने मुझे पकड़ लिया। मैं पहले ऐसे सोचता था, क्योंकि मैंने आप लोग को कहा था हमारे गांव में 80-90% ईसाई लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं। कई चर्च में, अलग अलग चर्च में जाने वाले लोग हैं, हमारे आसपास में रहती है। तो मैं ऐसे सोचा था प्रभु यीशु मसीह जो है वो ईसाइयों का परमेश्वर है या ईसाइयों का है करके, वो केवल ईसाइयों के लिए आया है, वो ईसाइयों का परमेश्वर है करके मेरा बचपन से मैं ऐसे सोचता था। तो क्या हुआ मालूम है, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। तो इसलिए क्या हुआ, तो मैं पसंद नहीं करता था, क्योंकि उस समय मेरा माँ विश्वास में आई, मेरा परिवार के लोग, मतलब मेरा चाचा परिवार आए। तो मैं ऐसे सोचता था, इन लोग ईसाई लोग जो हैं बहुत पैसा है इन लोग के पास, इन लोग पैसा दे करके लोगों को क्या करते हैं, पैसा देकर लोगों को प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया सो ये धर्मांतरण करते हैं, मतलब धर्म परिवर्तन करते हैं। ऐसे करके मैं बोलता था, मैं सोचता था। हालेलुया। तो ये लोग के पास अमेरिका से या इंग्लैंड से या बाहर से पैसे आते हैं, वो पैसा लोगों को देते हैं और प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। तो इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया लोगों को
लोग सब उन लोग के साथ जाते हैं, उनके कलीसिया में जाते हैं करके मैं सोचता था। लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड मेरे प्रियो, एक बात है, तो एक दिन जब प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया प्रभु ने, परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया। 3 वचन को मेरे सामने प्रभु ने प्रकट किया है। जिस समय मैं मसीह में नहीं था, जिस समय मैं अनिजादी था, उस समय तो परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन में पता नहीं है, मेरे सामने प्रभु ने ऐसे दिखाया, वचन को दिखाया। वो वचन था यूहन्ना रे सुसमाचार 9 अध्याय का 31 वहाँ पर लिखे हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखो मेरे प्रियो, ये वचन जब मैं अन्यजाति थे, मैं प्रार्थना नहीं करते थे, मैं प्रभु का बारे में मुझे मालूम नहीं था, यीशु मसीह केवल ईसाइयों का है करके मैं सोच रहा था। तब उस समय प्रभु ने ये जो वचन मेरे सामने दिखाया। मैं एक दिन मेरे सामने, जैसे हम लोग टीवी देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, वैसे ये वचन मेरे सामने आया। लेकिन ये वचन पढ़ने के बाद मेरे को समझ में नहीं आया ये बाइबल का है या कई बाहर का है या कुछ, मेरे को ये वचन पढ़ने के बाद समझ में नहीं आया है। तो हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। ये वचन दिखाया मुझे। तो उसके बाद भी मेरा जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मेरा घर वाले प्रार्थना में जाते हैं, विशेषकर मम्मी जाते हैं, तो मैं उनके साथ नहीं बैठते थे प्रार्थना में, प्रार्थना करना, और प्रभु के लोग आने से मैं वहाँ से भाग जाते थे, मेरे को कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। तो एक दिन परमेश्वर ने एक दूसरे एक वचन प्रभु ने मेरे सामने दिखाया। वो वचन पढ़ने से मेरे को थोड़ा कुछ समझ में आ गया, क्योंकि वो वचन जो है कई चर्च के सामने, कई मतलब प्रभु के लोगों का घर के सामने, उसका दीवार में मैंने लिखा हुआ देखा है। वो वचन था जो हम सबको मालूम है, यूहन्ना रे सुसमाचार 14:6, यूहन्ना रे सुसमाचार 14:6 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। ये वचन प्रभु ने मुझे दिखाया। ये वचन पढ़ने के बाद मेरे को थोड़ा कुछ समझ में आया। मैं सोचने लगा, अरे ये तो चर्च के सामने कई क्रिश्चियन लोग का जो घर के सामने ऐसे ये वचन लिखा हुआ मैंने देखा है। मार्ग, सत्य, यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। तो ये वचन पढ़ने के बाद थोड़ा कुछ मेरा अंदर कुछ हलचल होने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर भी मैंने प्रार्थना करने के लिए चर्च में नहीं जाता था। तो फिर उसके बाद तीसरी बार परमेश्वर ने एक दर्शन जो मुझे दिखाया। इस समय भी क्या होता है, मैं अन्य जाति के तरफ प्रार्थना करता था, उधर प्रार्थना मतलब सारे प्रोग्राम में, उन लोगों का सारे प्रोग्राम में जाता था, ये सब कुछ करता था। मेरे अंदर एक परसेंट भी विश्वास भी नहीं था। मैं यीशु मसीह के बारे में बोला ना, वो ईसाइयों का है बोल करके मैं ऐसे सोचता था। तो तीसरी बार परमेश्वर ने एक वचन और दिखाया मुझे। वो वचन था, वो वचन प्रेरितों के काम 4:12 में, प्रेरितों के काम 4:12 में वहाँ पर लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। ये वचन मेरे सामने परमेश्वर ने दिखाया। तब क्या हुआ, जो दूसरी बार मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ, वो वचन दिखाया प्रभु ने। उसके बाद ये वचन भी दिखाया। तब मेरे को थोड़ा कुछ ऐसे समझ में आ गया, ये परमेश्वर मुझे क्या कर रहे हैं, बुला रहे। परमेश्वर मुझे बुला रहे हैं। कुछ मन में कुछ हलचल चालू हो गए, मेरे मन में कुछ ऐसे अनुभव होना चालू हो गई। तो उस समय भी मेरा माँ जो है प्रार्थना कर रहा था हमारे लिए, प्रार्थना करके मेरे को भी कई बार चर्च में ले जाने के लिए, प्रार्थना में ले जाने के लिए कोशिश किया, लेकिन हम लोग जाने के लिए नहीं चाहता था। प्रेज़ द लॉर्ड, हमको पसंद नहीं था। लेकिन उस समय जब प्रभु ने इस वचन को 3 बार दिखाया, 3 वचन दिखाया, तब प्रेज़ द लॉर्ड ले लिया। मेरे को प्रेज़ द लॉर्ड कुछ ना कुछ मेरा मन में ऐसे होना चालू हो गई। तब मैं हालेलुया उस समय पढ़ रहा था। पढ़ने का समय जो 12वीं के बाद में ऐसे ट्रिवांड्रम में ऐसे पढ़ रहा था, उस समय मेरे ये सब उसी समय हुआ है।
तब मेरे जीवन में बहुत परेशानी आया। उस समय मेरे को पढ़ाई को आगे कैसे करोगे, पढ़ाई भी मेरा बंद हो गई उस समय। तो घर में जो है प्रार्थना चल रहे हैं, मैं ऐसे विरोध करते हैं, मैं विश्वास भी नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे ऐसे दर्शन को दिखाया। उसके बाद मेरा मन में ऐसे हुआ है, फिर प्रभु के लोग अगर मेरे सामने आने से मैं बहुत मतलब इज्जत के साथ आदर सम्मान देते थे, क्योंकि उसके बाद जब प्रभु ने मुझे ये दर्शन दिखाने के बाद तब प्रभु के दास लोग अगर आने से मैं उनके बातों को सुनता था, वो लोग जो भी बोलने से पहले क्या होता है, अचानक कुछ प्रभु के दास लोग मेरे सामने आकर के सुसमाचार सुनाने थे, मैं उसको उल्टा भी सवाल पूछते थे, उसको उल्टा भी सवाल पूछते थे। मैं एक सवाल पूछा था एक पास्टर को, तो क्या हुआ, अगर देखो आप लोग यीशु मसीह के बारे में बोल रहे, यीशु मसीह बचाएगा, यीशु मसीह हमको स्वर्ग ले जाएंगे, यीशु मसीह हमको चंगा करेगा, यीशु मसीह जीवित है। लेकिन मैं ऐसे उन लोगों को सवाल पूछा, तो देखो अगर तुम लोग यीशु मसीह के बारे में ऐसे बोल रहे हो वो जीवित है करके, लेकिन उनको लोग पकड़ कर मारा गया, गाड़ा गया और क्रूस पर चढ़ा दिया है। उसको हल चेहरा का जो एक जो बाल को उसको हालेलुया निकाल दिया और उसका खोड़े खाया। उसको इतना मारने के बाद, पीटने के बाद भी अगर वो परमेश्वर है तो एक बात भी उल्टा, एक बात भी नहीं बोला, एक शब्द भी उल्टा जवाब नहीं दिया है, उल्टा कुछ नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो अगर वो परमेश्वर है, अगर वो बचाने वाले हैं, तो अपने आप को क्यों बचा नहीं सकते? क्या बचा नहीं सकते हो? अपने आप को क्यों बचा नहीं सकते? ऐसे करके मैं प्रभु के लोगों से पूछने लगा एक बार। तो मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर ने डायरेक्ट ये वचन मुझे दिखाने के बाद मेरे अंदर परिवर्तन आना चालू हो गई, मेरे अंदर रूपांतर होना चालू हो गई। तब मेरे को पता चला हमारा बुद्धि से, हमारा शक्ति से कुछ नहीं होगा। हम जिस काम कर रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं, ये सब प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया परमेश्वर के सामने नहीं चलेगा। जितना बड़ी बुद्धिमान क्यों ना हो, जितने बड़े पैसा वाला भी हो, जो भी हो, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने हमारे बुद्धि, हमारे शक्ति हालेलुया ये सब नहीं चलेगा। हालेलुया हमारे काम प्रभु के सामने नहीं चलेगा। हम प्रभु के लिए, उसके आज्ञा पर चलने के लिए उसके सामने हम समर्पण करना चाहिए। परमेश्वर के बिना हालेलुया हम कुछ भी नहीं है, हम ज़ीरो है मेरे प्रियो। हालेलुया फिर मेरे एक दोस्त ने, उस समय मेरे साथ जो स्कूल में पढ़ा हुआ एक दोस्त ने, वो उसी समय प्रभु में आए था, उद्धार पाए थे। वो एक चर्च में जाता था प्रार्थना में। अचानक जो रास्ता में मुझे मिला, अचानक एक दिन रास्ता में मुझे मिला है, वो बहुत साल पहले की बात है। तो उन्होंने मेरे से बात करने लगा और उनको पता था ये लोग सब अन्य जाति लोग हैं, मतलब हिंदू लोग हैं, तो सब उनको पता था। लेकिन वो बात करते समय उन्होंने मेरे को यीशु के बारे में एक दो शब्द बताया, यीशु के बारे में एक दो शब्द बताया, और उनके जीवन में, उनके लाइफ में यीशु मसीह ने क्या किया है। उनके जीवन में बहुत परेशानी आए थे, बहुत दुख में वो गुजर रहा था। उस समय उन्होंने हालेलुया कोई प्रभु के दास के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह को जान लिया और उसके साथ चर्च में गया, प्रार्थना करने लगा। प्रभु ने उनका जीवन में कार्य किया। अभी उनका जीवन ठीक हो गई, वो शांति पाए और उनके प्रार्थना सुनकर प्रभु ने कार्य किया है और प्रभु में आया है करके उन्होंने मेरे को बताया, उनके गवाही बताई। तो वो मेरे को बोल रहा था, अगर आप चाहते हो तो एक दिन मेरे साथ हमारा प्रार्थना में आइए करके बोले। तो मेरे को क्या है, इंटरेस्ट भी नहीं था, लेकिन ये मेरे साथ एक ही साथ हम लोग पढ़ा था, एक ही स्कूल में पढ़ा था। ये मेरा दोस्त था। तो उनके प्रेशर के कारण, उनके दबाव के कारण क्या है, उसके अगले सप्ताह उन्होंने मुझे भी बुला करके अपने चर्च में, अपने प्रार्थना मंडली में ले गया। तो वहाँ प्रार्थना में प्रार्थना चल रहा था। वहाँ के प्रभु के दास जो एक भविष्यद्वक्ता था, वो भविष्यवाणी करता था। तो प्रार्थना के बाद सब लोग प्रार्थना करने के लिए उनके पास आते हैं। तब मैं ये सबसे पीछे, वो प्रार्थना हॉल का सबसे पीछे बैठा था। तो प्रार्थना के बाद प्रभु के दास ने तो मेरे पास आया। मेरे दोस्त ने मेरे बारे में उनको बताया, ये मेरा दोस्त है, मेरे साथ इस स्कूल में पढ़ा है और बहुत साल के बाद मैं बीते दिनों में इसके साथ मुलाकात हुआ। और इन लोग हिंदू परिवार से हैं, अन्य जाति है। तो इनका जीवन में बहुत समस्या चल रही है, क्या करना, ये एकदम ऐसे घूम रहे, क्या करना क्या नहीं करना उनको पता नहीं। तो प्रभु के दास ने मुझे आत्मा में होकर, पवित्र आत्मा में होकर कुछ भविष्यवाणियाँ की, कुछ बातों को बताया।
वो बात क्या है, उसी समय मेरा जीवन में क्या हो रहा है, बीते दिनों में क्या हुआ है, कुछ बातों को प्रभु के दास ने मेरे को बताया, भविष्यवाणी के रूप में बताया। और उसके बाद उन्होंने बोला आप मन फिराना चाहिए, परमेश्वर का वचन में लिखा है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो उन्होंने मन फिराओ के बारे में ये सब कुछ मेरे को बताया, कुछ वचन निकाल कर उन्होंने बातें की। तो मैं बोले ठीक है करके यस यस करके बोला। लेकिन मेरे को क्या है, फिर दोबारा उधर जाने का ये नहीं था क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था। तो मैं अपने घर चले गया, वो मेरा दोस्त भी वो भी अपने घर चले गई। तो उसके बाद फिर भी ये दोस्त जो है मेरे पास आए, दोबारा उन्होंने मेरे पास आया। ये एक प्रार्थना मीटिंग में मेरे को ज़बरदस्ती मेरे को बुला के ले गया, आओ मेरे साथ आओ, आज एक प्रायर मीटिंग हो रहा है, एक घर में प्रार्थना हो रहा है, एक हमारे एक प्रभु के दास वहाँ पर सेवा करते हैं, अच्छा प्रभु के दास है। ये बोल के क्या हुआ, मेरे को ज़बरदस्ती बुला करके वो ले गया। तो मैं बोला ठीक है, ये मेरे दोस्त भी है, स्कूल में हम लोग एक ही साथ पढ़े हैं। तो उन्होंने मेरे को बुला के ले गया। तो वहाँ जा कर के मैं ये घर में था प्रार्थना उसी दिन। घर में क्या हुआ, वो पास्टर भी, उनका परिवार भी है, ये मेरे दोस्त भी है, मैं भी है, ज़्यादा लोग नहीं था। लेकिन वहाँ पर हम लोग पहुँचा। फिर प्रभु के दास ने कहा देखो छटाई बिछाओ, हम लोग अभी प्रार्थना चालू करते हैं। तो देखो मेरे प्रियो, मैं भी बैठा था क्योंकि मैं क्या हुआ, मैं उस समय मेरे को प्रार्थना कैसे करना है, मैं ये लोग कैसे प्रार्थना करते हैं, कैसे बैठते हैं, मेरे को कुछ मालूम नहीं था। तो उन्होंने बोले देखो आप इधर बैठो बोल के मेरे को एक साइड में बिठाया, और मेरा दोस्त भी मेरा बगल में बैठा, और प्रभु के दास और उनके परिवार भी एक साइड में बैठने लगा, और प्रार्थना आराधना चालू हो गई। वो लोग इतना ज़ोर ज़ोर से आराधना कर रहे, ताली बजा करके परमेश्वर की आराधना कर रहे, लेकिन मैं ऐसे नीचे मुंडी नीचे करके ऐसे बैठे थे। तो आखिरी में क्या हो गया, परमेश्वर के दास ने तो आत्मा में होकर मेरे जीवन में, लाइफ में, मैं उस समय सबसे पहली बार ऐसे भविष्यवाणी सुन रहा हूँ, ऐसे परमेश्वर के आत्मा के शब्द को मैं सुना है। देखो प्रभु के दास ने आराधना चल रहा था, आराधना का बीच में वो मेरे पास आया और मेरे शरीर में ऐसे हाथ रखा, हाथ रख करके उन्होंने मेरे बीते दिनों में जो भी हुआ है, मेरे घर में जो भी हुआ है, घर की अवस्था, ये सब कुछ आत्मा में होकर उन्होंने हालेलुया मेरे से बोलने लगा, तुम्हारे घर में ऐसे हुआ है, तेरा जीवन में अभी ऐसे हुआ है। तो ये सारे बातों को एक एक करके उन्होंने हालेलुया मेरे से बताने लगा। जैसे उन्होंने मेरे घर में आया है और मेरे घर के परिस्थितियों को देखा है, ऐसे उन्होंने बातें किया। पवित्र आत्मा ने उनको प्रकट की, पवित्र आत्मा ने उनके द्वारा बताने लगा, और मेरे बारे में कुछ और भी बात बोला। और आगे परमेश्वर ने तुम्हें ऐसे देखा हूँ, परमेश्वर का बुलाहट तुम पर है, तुम्हें परमेश्वर अलग करना चाहते हैं, तू जहाँ भी जाए, तू जो भी करे, लेकिन परमेश्वर तुम्हें पकड़ेगा। आज प्रभु के लिए अपने जीवन को सौंप दो, आज प्रभु के लिए अपने जीवन को सौंप दो। उन्होंने आत्मा में होकर भविष्यवाणी करने लगा। वो मेरे से बात करते समय मेरे प्रियो, मेरे आंखों से आंसू आया। वो प्रभु के दास, देखो उस बड़े मीटिंग भी नहीं था, उस समय बड़ा मीटिंग में था, पास्टर भी है, उनके परिवार है, और मेरा दोस्त भी है, मैं भी है, कम से कम 4-5 लोग थे। लेकिन पवित्र आत्मा का भयंकर उपस्थिति, पवित्र आत्मा का बड़े सामर्थ्य उस कमरा में उतरते हुए मुझे महसूस हुआ, क्योंकि मैं रोना चालू हो गई। प्रभु के दास ने जो भी बातें बोल रहे, उनके मुंह से एक एक शब्द निकलते समय, प्रेज़ द मेरे प्रियो, मेरे दिल में, मेरा हृदय में जैसे जो हथौड़ी से जो मारते हैं ना, हथौड़ी से मारते हैं, वैसे अनुभव मेरा दिल के अंदर हुआ। मेरा दिल टूट गई, मेरे अपने आप को मैंने उस चटाई में बैठ करके रोने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो बहुत बड़े एक मीटिंग में नहीं था, बहुत बड़े कन्वेंशन मीटिंग नहीं था, एक छोटा सा प्रार्थना मीटिंग था, एक छोटा सा घर में बैठ करके 3-4 लोग बैठकर प्रार्थना कर रहा था। उस समय मेरे हालेलुया आंखों से आंसू आया, मैं रोने लगा, वहाँ बैठ करके मैं रोने लगा। प्रभु के दास के द्वारा पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य करने लगा। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, उस समय मेरे को पता चला परमेश्वर यहाँ पर सचमुच में जीवित है। इस कमरा में यीशु मसीह उतर के आया है, मेरे को महसूस हुआ है यीशु हमारे मध्य में उतर के आया है करके। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मुझे ऐसे छूते हुए मेरे को ऐसे अनुभव हुआ, इतना परमेश्वर का उपस्थिति उस कमरा में उतरा। प्रभु के दास ने फिर मेरे लिए प्रार्थना करने लगा, और उसी दिन मैं आंसू बहाकर, मेरा हृदय टूट गई, मैं प्रभु के सामने घुटना टेकने लगा।
हाल मेरा मम्मी जो है इतना साल प्रार्थना कर रहा, 20-22 साल तक मेरे लिए, हमारे परिवार के बाकी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था। वो प्रार्थना का भी रिजल्ट भी था। उसी दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण लिया। उस चटाई में बैठ करके मैंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण लिया। उसी दिन मैं यीशु मसीह के लिए मेरा जीवन, पूरा लाइफ प्रभु के लिए मैंने सौंपने लगा। मैं निर्णय लिया, फिर आज से मैं और पुराना काम में, पुराना रीति रिवाज में, पुराने बातों में नहीं जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसी दिन पवित्र आत्मा ने मुझे छू लिया। प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे अनुभव हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर वो प्रभु के दास ने फिर हमको क्या है, उनके साथ कई जगह में मिनिस्ट्री के लिए, ट्रैक्स बांटने के लिए और हॉस्पिटल मिनिस्ट्री के लिए, और जो क्या होता है, ये चौक में खड़े होकर प्रचार करते हो प्रभु के दास लोग, ये चौक में प्रचार करते हैं। ऐसे प्रचार में और ट्रैक्स बांटने के लिए, घर घर में जाकर सुसमाचार सुनाने के लिए मुझे भी लेके गया। मुझे मालूम नहीं था कैसे बोलना है, लेकिन फिर भी प्रभु ने उस समय मुझे बोलने का सामर्थ्य दी। जो भी थोड़ा थोड़ा गवाही मैं बोलने लगा लोगों को। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे करके मेरे जो आत्मिक जीवन के हालेलुया आरंभ हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसके बाद क्या होता है, उस समय मैं जब प्रभु में आया, उस समय भी मेरे घर वाले एकदम, इवन मेरे पापा भी भयंकर विरोध बन गए, मेरा विरोधी बन गया। पापा भी मेरे विरोधी बन गया। कई बार जो मेरे घर से भी मुझे निकाल दिया, मारता था, मेरे को मार के एक बार जो घर से निकाल दिया, क्योंकि मैं सब पढ़ाई वगैरह, पुराना जो काम वगैरह, पढ़ाई वगैरह सब कुछ मैं बंद करके मैं यीशु के पीछे चलने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उनको अच्छा नहीं लगा, उनको बहुत गुस्सा आया मेरा विरोध में। इतना वो काम करता था हमेशा, हर दिन मेरे से वो क्या करते थे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, मेरे को गाली देते थे। मुझे एक दो बार घर से भी निकाल दिए थे, क्योंकि इतना साल क्या होता है, तुम इतना बड़ा होने के बाद कुछ काम भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, तुम यीशु बोलते हैं, यीशु मसीह का सेवा करते हैं, सुबह से लेकर कुछ ट्रैक्ट, कुछ वो बोलते हैं, कुछ पर्ची बांटने के लिए तुम जाते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं। ऐसे करके उन्होंने बहुत मुझे सताने लगा, गाली देने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मार के मेरे को घर से भी निकाल दिया। लेकिन मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रभु के लोग हालेलुया मेरे लिए प्रार्थना करने लगा। उस समय मैं भी बहुत क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि मेरे घर वाले सब, पापा का घर वाले, मम्मी के घर वाले, वो लोग भी विरोध में हैं। क्या करोगे, मेरे को सपोर्ट केवल मम्मी है, माँ है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, प्रभु ने एक दर्शन दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। 2002 में प्रेज़ द लॉर्ड एक उपवास प्रार्थना का मध्य में, 21 दिन का एक उपवास प्रार्थना का मध्य में हम लोग भी वहाँ पर गए थे। उस प्रार्थना में परमेश्वर की आत्मा के अभिषेक पाया। पवित्र आत्मा ने मुझे अभिषेक किया है, सामर्थ्य दिया। मैं ज़िंदगी में पहली बार अन्य भाषा में बातें करने लगा। और उस मीटिंग में मैं सेवकाई के लिए, मैं ऑलरेडी उस मीटिंग में इसलिए गया था कि मुझे काम चाहिए था, काम करने के लिए, कुछ नौकरी मिलने के लिए, प्रभु से प्रार्थना कराने के लिए, प्रभु के दास लोग के पास प्रार्थना कराने के लिए गया था। लेकिन उस समय का जो है मेरे बारे में दूसरे था, परमेश्वर की योजना अलग था। परमेश्वर ने मुझे हालेलुया पवित्र आत्मा से भर दिया और अभिषेक दिया। और उस समय से मैं मेरा जीवन में ऐसे निर्णय लिया, मैं आगे प्रभु का सेवा करेंगे, प्रभु यीशु मसीह के सेवा करेंगे। जब अभिषेक पाया, जब परमेश्वर ने उसी मीटिंग के द्वारा मेरे जीवन में कार्य किया, पवित्र आत्मा पाया, फिर उसके बाद प्रभु ने प्रेज़ द लॉर्ड बहुत दर्शन को दिखाया। अन्य जातियों के मध्य में मैं सेवा करते हुए, सुसमाचार सुनाते हुए कई दर्शनों को मुझे दिखाया प्रभु ने। तब मुझे हालेलुया पता चला प्रभु की सेवकाई के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है। मैं जो भी करे, कुछ भी करे, लेकिन संसार के अनुसार जो भी करे, लेकिन वो सफल नहीं होगा। मेरे प्रियो, ऐसे में पूरा समय सेवकाई के लिए समर्पण किया है। और बीच में बाइबल स्कूल में जाने के लिए प्रभु ने मौका दिया। और हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया केरल में कुछ जगह में कलीसिया के सेवकाई के लिए प्रभु ने मौका दिया। और उसके बाद अभी पिछले जो 12 साल से प्रेज़ द लॉर्ड इस उत्तर भारत में परमेश्वर की सेवकाई के लिए प्रभु ने दर्शन दिया। और उस दर्शन के अनुसार यहाँ पर आने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है। मैं इसलिए बताया कि हालेलुया एक समय यीशु मसीह के बारे में हमारे अलग विचार था, मतलब ये ईसाई लोग के लिए है, ईसाई लोग का। लेकिन मेरे प्रियो, ये यीशु मसीह आज भी जिंदा है। मेरे घर में बहुत सारे गवाहियाँ हैं। मैं शॉर्टकट में आप लोग को बताया। मेरे पापा को प्रभु ने ठीक कर दिया, मेरे चाचा का परिवार में उनके बच्चे को प्रभु ने चंगा किया है। और बहुत ऐसे अनुभव हमारे घर में हुआ है।
मेरे प्रियो वो यीशु मसीह आज भी जिंदा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मार्ग सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास अर्थात स्वर्ग में नहीं जा सकता। हम जहाँ भी जाए कुछ भी करें, लेकिन हमारे उद्धार के लिए, सारे मानव जाति को पापों से मुक्ति देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए, अनंत काल के दंड से बचाने के लिए स्वर्ग से आया हुआ जीवन के रोटी वो है यीशु मसीह। वो यीशु मसीह ने हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड कहा है मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता। पापों की मुक्ति के लिए हम जो भी करें लेकिन कोई फायदा नहीं है, जहाँ भी जाए कोई मतलब नहीं है। हम जीवित परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के पास आना चाहिए। उस यीशु मसीह को हम हृदय से विश्वास करके मुंह से अंगीकार करते हुए हम उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण करें, ताकि आने वाले दिनों में देखो इस संधि के समय जो है प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन नज़दीक आ गया है मेरे प्रियो। उस यीशु मसीह के दोबारा आगमन में यीशु मसीह के साथ जाने के लिए हम इस संसार में रहते समय अपने आप को तैयार करना चाहिए। पहले मन फिराना चाहिए, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराना चाहिए, मन को फिरना चाहिए, पापों से मन फिराना चाहिए, अपने गलत प्रैसल और रास्ता से चाल चलन से हम मन फिरा करके यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता स्वीकार करना चाहिए। हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मारा गया, हमारे पापों के लिए, श्रापों के लिए, हमारे ऊपर का बीमारी के लिए, हमें पापों से नरक से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और हमारे लिए प्रभु ने क्रूस पर चढ़ गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दुख सह लिया, उसके लहू हमारे लिए बहाया। इसलिए वचन कहता है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मेरे प्रियो, हमारे सब पापों से शुद्ध करने के लिए यीशु मसीह का लहू सामर्थी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, ये केवल प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया कोई हालेलुया जो जाति धर्म का बात नहीं है, ये हम जीवित परमेश्वर को जानने के बात है। सृजनहार, पालनहार, तारनहार परमेश्वर को हालेलुया जानने का यानी ग्रहण करने का बात है। मेरे प्रियो, ये बाइबल में इसलिए लिखा, एक एक वचन को पढ़ने से परमेश्वर एक ही है, वो हमारे सृष्टिकर्ता है। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर हम पापी थे, हमको प्रेम किया है, हमें प्रेम करके उन्होंने एक मनुष्य का वेश पहन करके, मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में आया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा प्रेज़ द लॉर्ड, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मरने से भी जिएगा। हालेलुया मेरे प्रियो, वो जीवन, वो सत्य जीवन, वो सत्य मार्ग, वो सत्य हालेलुया जो रास्ता जो यीशु मसीह है, उस यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को सौंप दे। हालेलुया, आइए हम प्रार्थना करें। अगर कोई अभी तक यीशु मसीह के बारे में आपका विचार, आपके विचारधारा, आपकी चिंता हालेलुया ऐसे गलत है, तो आज परमेश्वर की आत्मा कह रहा है ये सच्चाई है, ये सच्चाई के लिए अपने आप को समर्पण करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन कहता है हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, यशायाह नबी का किताब में लिखा है हे हल पृथ्वी के दूर दूर के देशों में रहने वालों, मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मेरी अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। मेरे प्रियो, उस महान परमेश्वर आपको प्रेम करते हैं, आपको परमेश्वर बुला रहा है। आपके समस्या, आपके दुख तकलीफ, देखो मेरे बारे में मैंने बताया दो जो हालेलुया जो भविष्यवाणी करने वाले जो हालेलुया ज्योतिषी लोग मेरे बारे में बताया था, ये 14 साल के अंदर ये लड़का ख़त्म हो जाएगा। अगर आगे जाने से वो माता पिता का प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया लकी है, माता पिता को हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड धन्य है करके हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, हाल देखो अभी मुझे परमेश्वर ने अभी भी चला रहे, मैं 14 पार हो गए, 15 पार हो गए, अभी 40 भी पार हो गए। परमेश्वर का दया से परमेश्वर अभी भी मुझे चला रहे। हालेलुया, हालेलुया, वो क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, वो जीवित परमेश्वर यीशु मसीह आज भी जीवित है, आज भी आपको बुला रहा है। आपके परिवार की अवस्था, आपके जीवन की अवस्था, आपका सोच विचार, आपके मन को भली भांति जांचने वाले यीशु मसीह आपको बुला रहे हैं, आपको प्रेम कर रहे हैं। मेरे प्रियो, ये अंधकार के बंधन से, शैतान की बंधन से, हालेलुया इस नरक के बंधन से प्रभु आपको छुड़ाना चाहते हैं। हालेलुया मेरे प्रियो, इसलिए हालेलुया उस प्रभु के हाथों में समर्पण करें। हालेलुया, चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हम इधर उधर दौड़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यीशु ने कहा मेरे खोड़े खाने से तुम चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें हालेलुया स्वर्ग पहुंच सकते हैं। हालेलुया, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता, अभी तक प्रभु जी इस वचन को हालेलुया जितने लोग सुने पिता, उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। और पिता आने वाले दिनों में
जितने लोग जो हैं इस गवाही को सुनने जा रहे हैं, इस वचन को सुनने जा रहा है, उन तमाम लोगों को तेरे बलवंत हाथों में सौंपते पिता। इन दिनों में प्रभु जी लोग जो सच्चाई को ग्रहण करने के लिए, उस सच्चाई पर विश्वास करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के पास आने के लिए सहायता और मदद कर पिता। प्रभु जी हालेलुया। तो वचन में लिखा है पिता, आज जब सत्य तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास अर्थात में स्वर्ग में नहीं जा सकता। प्रभु यीशु मसीह हालेलुया, आपने हमारे लिए उद्धार देने के लिए, उद्धार करने के लिए प्रभु जी आपने स्वर्ग से आया है। आपने सारे मानव जाति के लिए, सबको पापों से मुक्ति देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए प्रभु जी आपने दुख, तकलीफ और हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ओ निंदा सह लिया है पिता। आपने हालेलुया हमारे लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया और हमारे पापों के कारण दुख आलसाना पड़ा, हमारे रोगों के कारण आपके ऊपर खोड़े खाया पिता। आपने हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। प्रभु जी हाल जितने लोग जो इस वचन को सुनने वाले हैं प्रभु, उनके जीवन में भी कार्य कर ताकि वे भी इस सच्चाई को ग्रहण कर सके। धन्यवाद करते हैं आपके दास पास्टर रिजो में भी, और इस कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करते पिता। तमाम लोगों को यीशु के नाम में आशीषित करते हैं प्रभु, आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं। अभी तक तूने सहायता की, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते पिता प्रभु जी हाल, क्योंकि वचन में लिखा है वध किया हुआ मेमना सारे आदर महिमा स्तुति प्रशंसा की योग्य है। प्रभु हम सारे आदर महिमा आपको देते हैं पिता। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद, उत्तर दे दिए, धन्यवाद। सब कुछ आपके पुत्र हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, दया से ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तक प्रभु ने ऐसे एक मौका दिया है प्रभु के दास को, और इस IFGM फेसबुक पेज को भी मैं धन्यवाद कहना चाहते हैं। आप सबको बहुत आज से प्रभु आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।